इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। फुल डिटेल जानेंगे कि मैट्रिक्स किस प्रकार से बनता है, क्यों इसका इन्वेंशन किया गया, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स इस मान सकते हैं कि बचपन में हम लोग जिससे पढ़ते थे कि किसी आदमी के पास मान लीजिए कोई 5 आदमी है, 5 आदमी का नाम हो सकता है मोहन, राधा, श्याम, अमित और सोहन, ठीक है। तो पाँचों के पास 10, 12, 17 और 12, 21 पेन है। तो उसको जो कैलकुलेशन होता था हम लोग जोड़कर या मल्टीप्लाई कर कर उसको निकाल लेते थे, ठीक है। तो उसका मतलब अलग अलग टर्म में क्या क्या होगा, अलग अलग नाम के साथ वहाँ पे हम लोग फाइंड करते थे जोड़कर या घटाकर, ठीक है। तो उसी टाइप से मैट्रिक्स को एक उसी को एक मतलब कि मान लीजिए कि ना कहते हैं छोटे हैं तो कोई कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जोड़कर गुना भाग कर हम लोग फाइंड कर लेते थे। तो वही हम लोग जो फर्दर मतलब 12th क्लास के लिए बनाया गया उसको एक टॉप हो जाए या मतलब मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन में उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो इसको बता दें कि कैसे मतलब मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि, ठीक है, कि सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन दैट राधा हैज़ द 15 नोटबुक, ठीक है, नोटबुक्स वी मे एक्सप्रेस इट एज 15, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन जो होता है इस तरह होता है, ठीक है, जो 15 का लिखा हुआ है, ठीक है, 15 इसमें लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का साइन है, ठीक है। अब बात करते हैं विथ द अंडरस्टैंडिंग द नंबर इनसाइड, जो नंबर होगा उसी के अंदर होगा, यानी इसके अंदर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं is the number of the notebooks that Radha has now. If we have to express the Radha has 15 notebooks and 6 pen, we may express it as 15 और 6, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन्स हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे 15 और 6, ठीक है। तो कह रहा है कि विथ द अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट नंबर इनसाइड मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नोटबुक विल द ऑर्डर अदर वन इज द नंबर ऑफ पेन्स प्रोसीड बाई राधा, ठीक है। लेट अस सपोज डैट वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन ऑफ पोजिशंस, ठीक है, ऑफ नोटबुक, ठीक है, नोटबुक एंड पेन्स बाई राधा एंड हर 2 फ्रेंड्स फैजिया एंड सिमरन विच इज एज फॉलोज, ठीक है। 2 फ्रेंड और हैं जिनके पास पेन और नोटबुक है। जैसे राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन्स हैं, फाजिया के पास 10 नोटबुक और 2 पेन्स हैं, सिमरन के पास 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स हैं। तो नाउ इसको अरेंज कैसे किया जाता है, तो जैसे लिख लीजिए राधा, फैजिया एंड सिमरन। तो नोटबुक की संख्या यहाँ पे और पेन्स की संख्या यहाँ पे। तो इसको 15, 10 और 13 है, 6, 2 और 5 है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे मैट्रिक्स में, आइए समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 10 और 13, ठीक है, और यहाँ पे 6, 2, 5। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को पहले बना लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में लिख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जानेंगे रो और कॉलम, ठीक है। जो रो होता है मैट्रिक्स में ऑलवेज इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। इस टाइप से मैट्रिक्स में जितने भी होंगे रो इस टाइप से लिखे जाएंगे, यानी कि 15, 6 या AB इस तरह होंगे तो इस तरह लिखे जाएंगे। जो भी होगा रो इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी होगा सब रो ऐसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम। जो कॉलम होगा वही रो में जो भी नंबर आए होंगे उसको ऐसे जो भी आएगा ऐसे नीचे जाने वाले नंबर्स लगातार वो उनके कॉलम कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। जैसे यहाँ पे E हो गया, फर्स्ट ऊपर से आएंगे तो फर्स्ट रो, नीचे सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे ऐसे करते करते एंड तक जाएंगे, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से कॉलम भी है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इसी तरह बढ़ते जाएंगे एंड तक चल जाएंगे, ठीक है। तो अब बात देखते हैं फिर इसी को, यहाँ पे राधा, फाजिया, सिमरन, ठीक है, नोटबुक्स ऑन पेन विद द एक्सप्रेस, ठीक है। और मान लीजिए इस प्रकार से अगर नाम को ऊपर लेते हैं नोटबुक्स इसे, तो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करने का तरीका ये हो जाएगा 15, 10, 3, 13, 5, 2 और 6, ठीक है। पहले तो पढ़ने का इसका तरीका होता है जैसे मैट्रिक्स 15, 10, 13, ठीक है। कोई भी टीचर या प्रोफेसर होता है वो बोलता है पहले रो वाइज, ठीक है, 15, 10, 13। तो शांत मतलब चुप हो गया तो मान लीजिए 3 और 3 नंबर बोला वो नोट आउट कर लेते हैं, और फिर 6 to 5 बोलेगा तो सेकेंड रो में नोट आउट कर लीजिएगा, और वो ना कुछ बोले तो रो वाइज ही करना चाहिए, ठीक है। तो इन द फर्स्ट अरेंजमेंट द एंट्रीज इन द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोट बुक प्रोसीड बाई राधा, फाजिया एंड सिमरन रेस्पेक्टिवली, एंड द एंट्रीज इन द सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेन्स प्रोसीड बाई राधा, फाजिया एंड सिमरन, ठीक है।
अब बात करते हैं इसमें एंट्रीज दिया हुआ है, ठीक है, और एंट्रीज भी इसको जो है ये वाला अंदर इसको एंट्रीज कहते हैं, ठीक है, एंट्रीज या एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 15 एक एंट्रीज है, एंट्री कहते हैं, ठीक है, एंट्री और वही 5-10 हो जाएंगे तो एंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, या एलिमेंट्स भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, एलिमेंट या एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है रिस्पेक्टिवली सिमिलरली इन द सेकेंड अरेंजमेंट, ठीक है। सेकेंड अरेंजमेंट द एंट्रीज इन द फर्स्ट रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नोटबुक प्रोसीड बाय राधा फाजिया एंड सिमरन रिस्पेक्टिवली। द एंट्रीज इन द सेकेंड रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेन्स प्रोसीड बाय राधा फाजिया एंड सिमरन रिस्पेक्टिवली। एंड अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ द एव ऑफ काइंड इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। फॉर्मली वी डिफाइन मैट्रिक्स, ठीक है। कह रहा है जो हम लोग पीछे जो दो टाइप से हम लोग जो एक्सप्रेस किए हैं, जो ये वाला एक्सप्रेस किए हैं हम लोग, ये और ये वाला, यही दोनों तरीके को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप से जो भी मतलब क्वेश्चन है उसको इस टाइप से हम लोग जो मॉडिफाई करके लिख दिए, यही हमारा मैट्रिक्स का रूल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिनीशन के बारे में, तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। कर रहा है कोई रेक्टेंगुलर ऑर्डर, ए मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, जिसमें एंट्रीज और एलिमेंट्स के कुछ नंबर्स होते हैं, फंक्शन किए गए होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है और यहाँ 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में करा इन द एबव एग्जाम्पल द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आर सेड constitute rows of the matrix and the vertical lines elements are said to be constitute column of the matrix. Thus A has 3 rows and the 2 columns, B has 3 rows and 3 columns, while C has the 2 rows and 3 columns। कह रहा है कि जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ए में, इसमें ये जो वर्टिकल है, ठीक है, ये होता है कॉलम और हॉरिजॉन्टल है, इस प्रकार से उसे रो कहते हैं, ठीक है। वही बता रहा है कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है। वर्टिकल्स लाइन एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन्स एलिमेंट्स है टू कंस्टिट्यूट कॉलम, ठीक है। यानी खड़ा जो होगा इस टाइप से वो वर्टिकल वो कॉलम होगा, और इस टाइप से जो होगा इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से ये रो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बोले थे ना एन टर्म्स भी जाते हैं, तो सिंपल बात है। हाँ, हम अगर हमारे से पूछिएगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करें, सिंपल है, लास्ट वाला ए वाला जो है ए वाला एलिमेंट उसको काउंट करेंगे कि किस रो और किस कॉलम में है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से एन कॉलम है, एन कॉलम में है, ठीक है। यहाँ पे एन वाला कॉलम हमारे यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ एम रो है, ठीक है। एम ऐसे एम का काउंट होता है, रो का काउंट ऐसे होता है, ठीक है। अगर रो गिनना है तो एक ऊपर वाले 2 3 4 मतलब इसे करते नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एम रो हो जाएगा और एन कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास जो ऑर्डर होगा m/n होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसी को, अगर मैट्रिक्स का मतलब इंटरनेशनल मतलब मान लीजिए कह सकते हैं इसको मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए कैसे इसको डिफाइन किया गया है, कैसे इसको इजीली तौर पर लिखा, सबको तो n/n का ऑर्डर बनाकर उसको ऐसे मतलब इतना बड़ा इतना तो सबको नहीं मतलब नोट आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको इजी तौर पर हम लोग फाइंड करते हैं, जिसे लिखते हैं a बराबर aij, मैट्रिक्स का साइन अंदर aij और m/n, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है 1 होगा जो लेस देन इक्वल टू होगा i और लेस देन इक्वल टू होगा m के, और 1 लेस देन इक्वल टू j और लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आई जे का मान जो होगा वो 1 से कम नहीं होगा, मतलब 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। होगा तो उसका डिफाइन मतलब 0 आ ही नहीं सकता। कोई भी मैट्रिक्स बनाइएगा तो उसमें कोई पहले एलिमेंट होगा तो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि वी शैल फॉलो द नेशन ऑफ द नेमली, यहाँ पे नेशंस मतलब कोई भी राष्ट्र, मतलब हमारा कोई भी इंटरनेशनल चाहे नेशनल राष्ट्र हैं, वो हमारा मैट्रिक्स लिखने का तरीका यही यूज करते हैं, a=aij m/n, ठीक है। We shall consider the those element are the real number और function taking real values, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे we now represent the point x y in the plane by a matrix column और रो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। P01 लिखा है द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, P01 को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में, कैसे कर सकते हैं, या तो 01 लिख सकते हैं, 0 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दो टाइप से, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑब्जर्व डैट दिस द कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द वर्टिसेज ऑफ ए क्लोज rectilinear figure in the form of a matrix. For example, consider the quadrilateral ABCD with the vertices A इतना B A10 और B32 C13 और D-12। इसको now quadrilateral ABCD in the matrix from the can be expressed represented as इतना, ठीक है। मतलब ABC ऊपर कर और रिप्रेजेंट करना, मान लीजिए X मान लिया तो इसको मैट्रिक्स में फाइंड करेंगे तो 1 3 1 0
3 2 1 3 -1 2 2/4 हो गया। और इसी को ऐसे करते हैं वाई में ABCD ऐसे करके, तो इसको 1 0 रो वाइज और कॉलम में 3 2 और रो वाइज 1 3 और -1 2, ठीक है। तो दस मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड एज यूज्ड रिप्रेजेंट ऑफ vertices of the geometrical figure y in a plane. Now we let consider some examples of आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्रीज में 3 फैक्ट्री में कोई मतलब औरत और आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है फर्स्ट फैक्ट्री में 30 वर्कर है मेन और 25 है वोमेन, और सेकेंड फैक्ट्री में 25 मेन है और 31 वर्क वोमेन है। तो थर्ड में 27 मेन और वोमेन 26 है। तो रिप्रेजेंट द एवर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज द डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम कह रहा है, और इसको 3/2 के मैट्रिक्स में फाइंड करते हैं। तो पूछ रहा है 3/2 यानी 3 रो और 2 कॉलम के, तो क्या होगा इसका सेकेंड कॉलम। कह रहा है थर्ड रो, कह रहा है वो एंट्री का नाम क्या होगा, एंट्री कौन सा होगा जो सेकेंड रो, मान लीजिए इसको मैट्रिक्स फाइंड करते हैं इसको, तो 3/2 तक कहलाएगा ये, ठीक है। तो कह रहा है कि थर्ड रो यानी ए वाला, ठीक है, और सेकेंड कॉलम ई वाला कौन सा होगा, 26 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग वही फाइंड करेंगे, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द फ्रॉम ए 3/2 मैट्रिक्स फॉलो द एंट्रीज ऑफ द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन द फैक्ट्री। बोल रहा है कि फैक्ट्री मतलब कौन सा फैक्ट्री का आदमी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो थर्ड फैक्ट्री होगा यहाँ पे, थर्ड फैक्ट्री हम जानते थे कि थर्ड फैक्ट्री का जिसमें 27 मैन और 26 औरत है, ठीक है। अब बात है सेकंड नंबर एग्जांपल, तो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। कह रहा है 8 एलिमेंट्स है, मतलब किसी मतलब मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। मान लीजिए किसी अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट हमको फाइंड करना है कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे जो 3 ऑर्डर होता है ना उसको हम 3/2 मल्टीप्लाई होता है 2, तो उसको इक्वल टू करके हम लोग निकाल सकते हैं 6, ठीक है। मैं जो ऑर्डर होगा उसको सीधे गुना करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो 8 है हमारा, तो कैसे कर सकते हैं इसको, या तो 1 से 4 में गुना करेंगे तो 1/4 का होगा, या 2/4 होगा, ठीक है, और 3/3 होगा, 4/2 हो सकता है एक तो, ठीक है। 1/4 2/4 और 4/2 फिर होगा क्या होगा 4 6 नहीं होगा 8, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 8 एलिमेंट के लिए यहाँ पे 2 इंटू सॉरी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, 8, ठीक है। अब 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4 या 3 4, ठीक है, यानी 4 तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो the matrix of order m by n has the mn elements, the find all possible order matrix 8 elements will the find all order pairs of natural numbers whose the product is 8। और है कि m by n हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जो उसका मल्टीप्लाई होगा उसको 8 आना चाहिए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर कह रहा है नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर पेयर्स में होगा जिसका गुणनफल 8 होना चाहिए, ठीक है, वही उसका पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, कैन बी हैव हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 8 8 1 और 4 2 2 4, ठीक है, यानी हेंस द पॉसिबल ऑर्डर 1/8 और 8/1 और 4/2 2/4, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स 3 का। तो जैसे बताया था कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जैसे इंटरनेशनल है AIJ, इसी को दिया हुआ रिलेशन में कि 1/2 और मॉड I - 3J, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको फाइंड करके बताइए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में जो भी होता है इसको नाम देते हैं रो में A1 1 1 A1 2, ठीक है। इस मतलब इंटरनेशनल मार्का है लिखने का, ठीक है, कि A1 1 A1 2 A1 3 है, और रो वाइज लिखने का तरीका है, इसे 1 4 5 1 1 6 1 7 लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम हो जाएगा यही, ए वाला जो 1 है ये चेंज होते जाएगा, A1 1 है तो A2 1 हो जाएगा, A3 1 हो जाएगा, A4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये रिलेशन दिया हुआ है इन जनरल 3/2 मैट्रिक्स इज द गिवन, यही हमको दिया हुआ है 3/2 में गिवन, हम लोग यही लिख सकते हैं, यानी 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब 6 एलिमेंट में IJ की जगह पर 1 1 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान रखेंगे AIJ इक्वल टू इतना लिखा हुआ है 1 2 3 फाइंड करते हैं, एंड जे आई की जगह पर 1 2 3 और जे की जगह पर 1 2, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर फाइंड किया हुआ वो A1 1 का मान 1 आया है, A8 1 2 का मान 5/2 और A2 1 का मान आया है यहाँ पे 1/2 और A2 का मान आया है 2, A3 1 का मान आया है 0, A3 का मान आया है 3/2। तो हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, अब जो भी जो स्थान पर है A1 1 की जगह पर 1 है तो लिख देंगे फाइन, इस प्रकार A इक्वल टू मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सेम इसी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं मैट्रिक्स। फर्स्ट है इन द सेक्शन वी शैल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे हम बताए हैं कि जो भी वर्टिकल वाइज हम लोग लिखते हैं तो उसको कॉलम में लिखते हैं, वही कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो वही सेम है, जिस मैट्रिक्स में
ज़्यादातर कॉलम की संख्या होगा। रो से अगर रो है, मान लीजिए हम लोग बड़ा आर देते हैं और सी देते हैं ई वाला, अगर उसका ऑर्डर इस टाइप से हो, ठीक है, मतलब ये हमारा है, मतलब दिया हुआ हम दे रहे हैं कि अगर आर छोटा हो सी से तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब आर ऑर्डर जो रो का ऑर्डर होगा वो छोटा हो कॉलम से, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अब वही चीज़ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आर है ये बड़ा हो जाएगा सी से, ठीक है। तो यही रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/n या n/1 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एग्जांपल ये सिंपल वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चलता है स्क्वायर, यानी कि उसका जो होगा स्क्वायर, यानी कि मान लीजिए ऑर्डर है यहाँ पे 3/3, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, होता नहीं है लेकिन मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर इस टाइप से आता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। उसमें ऑलवेज जो होंगे एंट्रीज या एलिमेंट्स की संख्या जो होंगे वो किसी न किसी नंबर के स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल में 3/3 का दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। और इन जनरल कह रहा है कि ए आई जे, और इंटरनेशनल मैट्रिक्स लिखेंगे ए आई जे इक्वल टू, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑर्डर एम होगा, ठीक है। ऑलवेज एम दोनों ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल से ही चीज़ें पता चलता है हम लोग कैसे करते हैं, आयत बनाते हैं, डायगोनल ए वाला होता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का कहना है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे उसका वो हमेशा एलिमेंट्स का मान कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर्स वगैरह होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो ऑलरेडी कोई ना कोई नंबर या तो स्केलर हो या तो मतलब स्केलर, मतलब कोई भी होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ ना कुछ है, बाकी सब जीरो हो सकते हैं लेकिन डायगोनल में नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में कह रहा है ए डायगोनल मैट्रिक्स है टू बी स्केलर मैट्रिक्स इट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो ऑलवेज बराबर होंगे, यानी कि मान लीजिए कोई एक्स, मान लीजिए डायगोनल में एक एलिमेंट एक्स है डायगोनल का, तो सारा एलिमेंट्स एक्स ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पर कुछ भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल में देख ले सकते हैं दिया हुआ है ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी सिर्फ आसान सा मैटर है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसी से रिलेटेड है। जब डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी नंबर रहता है, अब यहाँ पे वो नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है, 1 यानी एक होगा, ठीक है। वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 अदर एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। अब बात कर, जिस एग्जांपल में देख सकते हैं 1 दिया, बाकी एलिमेंट्स 0 है यहाँ पे भी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जीरो एलिमेंट्स। तो जीरो एलिमेंट्स नाम से ही जैसे पता चलता है मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर 0, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, समझ सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं डिफिनीशन टू इक्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इक्वालिटी मैट्रिक्स है क्या, ठीक है। तो कह रहा है टू मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए आई जे और बी इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहले तो ये दो मैट्रिक्स, यहाँ पे अब दो मैट्रिक्स का बात हो गया, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स पहले सेम ऑर्डर का होने चाहिए, ठीक है। और सेम ऑर्डर होने के साथ साथ उनके सारे एलिमेंट एक दूसरे मैट्रिक्स से मैच करने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल में यह दिया हुआ है जैसे 2 3 0 2 है, 2 3 0 2 है, तो कह रहा है यहाँ पे आर इक्वल मैट्रिक्स, बट यहाँ कह रहा है आर नॉट इक्वल मैट्रिसेज। इक्वल मैट्रिसेज नहीं करना है इसको, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज है। इक्वल मैट्रिक्स और इक्वालिटी मैट्रिक्स में डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिम्बॉलिकली इफ टू मैट्रिसेज ए एंड द बी आर इक्वल वी राइट ए इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते इफ दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए और बी सी माइनस यहाँ पे माइनस 1.5 दिया हुआ है, 0 दिया 2√6 और 3 2 दिया हुआ है, देन एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में एग्जांपल है और आया है कि इफ यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस 3 है और जेड प्लस 4 है और यहाँ पे 2y माइनस 7 है और माइनस 6 ए माइनस 1 0 और बी माइनस 3 माइनस 21 0 इक्वल टू दिया हुआ है 0 6 3y माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 और 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स एंड वाई जेड, ठीक है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स में, तो इसको होता है इक्वालिटी मैट्रिक्स से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एवरी एलिमेंट्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे तो एक्स प्लस 3 बराबर 0 इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 3 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि जेड प्लस 4 इक्वल टू 6 है, तो क्या हो जाएगा जेड प्लस 4 इक्वल टू 6, यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड 4 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए जेड इक्वल टू 2 यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं ए माइनस
2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस दिया हुआ है 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 3y को रखते थे 2y इधर लाते तो y और माइनस 2 को इधर ले जाते हैं तो प्लस तो -5 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं a माइनस 1 इक्वल टू -3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है तो a इक्वल टू -2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करता है b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4 है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है b माइनस 3 तो b माइनस 3 2 तो 2b को b को इधर लाते हैं तो b बचेगा और 4 को इधर ले जाते हैं तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करते हैं एक तो बच गया कौन सा, c वाला। ठीक है, c वाला 2c प्लस यहाँ पे 2c प्लस यहाँ पे है 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी 2c इक्वल टू -1 यानी 2 इधर जाएगा तो -2 और c से 2 से भागा होगा तो -2 1 बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। यह भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कौन सा वैल्यू कौन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 4 यानी जो हम लोग 10th में पढ़े हैं पॉलिनोमियल 2 वाला XY करके आता था उसी टाइप से आप इक्वेशन टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अब 5 एग्जाम्पल 5 यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ भी कहीं दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फुल डिटेल आप लोग को स्पेशल मतलब चाहते हैं कि हर टॉपिक मतलब हर जैसे मैट्रिक्स है स्पेशल मैट्रिक्स का वीडियो है। ठीक है, मैट्रिक्स पर मतलब ज़्यादा टाइम का वीडियो है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि हर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग डिस्कस करना चाहते हैं उसको भी बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।